Archie and you're watching EduFun with Rita Brita. Today we are going to study the chapter Human Settlement from class 12th book India, People and Economy. तो ये चैप्टर बेसिकली है ह्यूमन सेटलमेंट्स. ह्यूमन सेटलमेंट्स आने से दिमाग में दो क्लासिफिकेशंस आ जाते हैं. फर्स्ट रूरल सेटलमेंट एंड द सेकंड वन इज अर्बन सेटलमेंट. रूरल सेटलमेंट मतलब गांव या फिर जो प्रिमिटिव जगह है वहां पे रहने वाले जो सेटलमेंट्स हैं. और जो अर्बन सेटलमेंट्स है वो मतलब जो सिटीज है, जो टाउन्स है, उन जगह का. तो फिर अब हम देखेंगे कि कौन कौन से गांव रूरल सेटलमेंट्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस आते हैं और अर्बन सेटलमेंट्स में कौन कौन से क्लासिफिकेशंस आते हैं. सो फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक कौन कौन से टाइप्स के रूरल सेटलमेंट्स होते हैं. So there first we have clustered, agglomerated और nucleated settlements. अब clustered मतलब क्या है? एक साथ जुड़े हुए. जो गांव बहुत सारा क्लमजी मतलब आप लोग जैसे बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल मतलब एक गांव है और वहां पे जो सारा पॉपुलेशन है वो एक साथ आके रह रहा है एक जगह में एक साथ, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्लस्टर्ड या फिर एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड. तो फिर इसमें क्या होता है कि ये सपोज दिस इज अ विलेज और यहाँ पे ये जो है हाउसेस है, ऐसे 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 यहाँ पे कुछ है क्लस्टर्ड, ये यहाँ पे 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 ये पूरा क्लस्टर्ड सब लोग एक साथ है और दिस इज आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये लोग एक साथ है, एक साथ मिलके एक साथ रह रहे. देखिए आप लोग अगर ये डायग्राम बना के आएंगे अपने जो एग्जाम में तो फिर मतलब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया कि आप लोग अभी क्लासिफाई कीजिए किसको? रूरल सेटलमेंट्स को. उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखा और उसके बाद ये डायग्राम बना दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा. सो कीप दिस इन माइंड. ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट मेक अ सर्कल. Okay, use a black pen maybe for making a circle. Then use a red pen or a red pen is not allowed obviously. So red color use कर सकते हैं आप. तो ऐसे 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 करके आप दे सकते हैं और साइड में एक बॉक्स बना के कि this dot denotes houses. तो फिर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स देगा और टीचर इम्प्रेस हो जाता है. Then the second one comes is semi-clustered और fragmented. अब सेमी क्लस्टर्ड क्या है? क्लस्टर तो हमने समझ लिया, सब एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सेमी क्लस्टर्ड होता है इट्स टाइप ऑफ दिस. ये रहा हमारा विलेज, यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं, फिर यहाँ पे कुछ लोग रह रहे हैं. दिस इज सेमी क्लस्टर्ड बिकॉज यहाँ पे सब लोग एक साथ रह रहे थे क्योंकि शायद यहीं से साइड से आउटस्कर्ट से रिवर जा रहा है तो विलेज में सब एक साथ मिलजुल के मिल बांट के रह रहे हैं. लेकिन यहाँ पे ये केस हो रहा है शायद यहाँ से रिवर जा रहा है, फिर यहाँ से रिवर जा रहा है, इसीलिए या फिर माउंटेन्स कुछ भी हो सकता है. इस वजह से क्या करे, ये सेमी क्लस्टर्ड है. यहाँ पे एक क्लस्टर है, यहाँ पे एक क्लस्टर है और यहाँ पे एक क्लस्टर है. अब आप लोग सोचिए कि क्लस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा और सेमी क्लस्टर का एग्जाम्पल क्या होगा. देन इट कम्स द हैमलेटेड. ओके, अब हैमलेटेड क्या है? हैमलेटेड मतलब बेसिकली जहाँ पे ये देखिए यहाँ पे गली नहीं है, यहाँ पे कोई बैरियर है, मतलब पानी आ गया या फिर माउंटेन्स आ गए. लेकिन ये जो हैमलेटेड जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रहा एक गांव, सपोज यहाँ से एक गली गया, यहाँ से एक गली गया, फिर यहाँ से एक गली, यहाँ से एक गली, यहाँ से एक गली, यहाँ से एक गली, ऐसे फिर यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर, यहाँ पे घर. जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिनको कहा जाता है नागला, पारा, गली, ये जो है लेन्स इन सिंपल वर्ड्स वो होते हैं हैमलेटेड सेटलमेंट्स में. देन इट कम्स द डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड. सो एज द नेम इज सजेस्टिंग इट इज लाइक दिस. ये एक विलेज आ गया और यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है, यहाँ पे एक घर है. ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के जो डिफरेंट विलेजेस हैं वो जनरली इस टाइप के होते हैं, सब
दूर 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 रहते हैं। अगर हम लोग ऐसा देखेंगे कि क्लस्टर्ड, अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल, देन क्लस्टर्ड का एग्जाम्पल बिहार के गांव हो सकते हैं, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एरिया कम है, सो सबको एक साथ रहना पड़ता होगा। देन आता है सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड। सो सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड आप लोग देखिए, जो बुंदेलखंड है वहां पे बहुत ज्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, वहां पे बहुत डकैत चोर आपने बहुत सुना होगा। सो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में रहते हैं, कोई यहाँ पे रह रहा है, कोई यहाँ पे, सब लोग एक साथ, तो अगर आएगा सो वो लोग लड़ सकते हैं या फिर बच सकते हैं उससे, इसीलिए वो लोग ऐसे रहते हैं। हैमलेटेड तो आपको हर जगह में मिल जाएगा, मैक्सिमम बहुत सारे जगह में आपको गली या फिर पारा नगला, जो भी लैंग्वेजेस में जो भी कहा जाता है, वैसे तो आपको सेटलमेंट्स बहुत इजीली मिल जाएंगे। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं किस फीचर्स पे हम लोग रूरल सेटलमेंट को क्लासिफाई करते हैं। ओके, किस फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स है। सो फर्स्ट आते हैं फिजिकल फीचर्स। अब फिजिकल फीचर्स मतलब यहाँ पे आपने देखा किस वजह से ये सेमी क्लस्टर्ड हुआ। ओके, दिस इज सेमी क्लस्टर्ड, दिस इज एग्लोमेरेटेड, दिस इज हैमलेटेड एंड दिस इज, ताकि आपको मिक्सअप ना हो, सो दिस आर। तो फिर यहाँ पे आ रहे हैं फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर्स जैसे रिलीफ क्या है, क्लाइमेट क्या है, ट्रेन क्या है, ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसी के बेस पे सेटलमेंट्स को डिसाइड करते हैं। ऑब्वियसली जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पानी आ गया या फिर पहाड़ माउंटेन्स, किसी के वजह से बीच में जगह छोड़नी पड़ी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुआ तो इसीलिए बीच में जगह छोड़नी पड़ी। ये लोग एक साथ क्यों रहे, बिकॉज शायद यहाँ इन दोनों साइड में, एक साइड में माउंटेन हो सकता है या फिर रिवर हो सकता है, इसीलिए सबको एक जगह में एक साथ जुट होके रहना पड़ रहा है। यहाँ पे क्यों रहना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे भी फिजिकल फीचर्स की माउंटेन्स है, टेरेन है, इसीलिए सब एक साथ, अब जहाँ पे नीचे मिल रहा है वो लोग वहीं पे रहेंगे ऑब्वियसली। अब आता है नेक्स्ट कल्चरल एंड एथनिक फैक्टर। ऑब्वियसली अभी कल्चरल फैक्टर्स, एथनिक फैक्टर हर जगह, स्पेशली इंडिया में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कल्चरल फैक्टर, लोग वहीं पे रहना, अपने कल्चर के आसपास ही रहना ज्यादा पसंद करते हैं, अपने एथनिसिटी के अंदर ही। लाइक अगर आपको, आप फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी ग्रुप को नहीं बोलती, एक जो तमिल ग्रुप जाके पंजाब में रह रहा है, ऑब्वियसली फर्स्ट में लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स तो होंगी ना उनको, गांव में रह रहे हो आप, सो अपने एथनिक ग्रुप, अपने लैंग्वेज ग्रुप के साथ रहने में सबको ज्यादा कन्वीनियंट फील होता है, सब ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। और फिर आता है सिक्योरिटी फैक्टर्स। यहाँ पे देखिए सब क्यों एक साथ रह रहे हैं फ्रेगमेंट्स में, जस्ट फॉर सिक्योरिटी। अरुणाचल प्रदेश में भी इतने कम, इतने दूर दूर क्यों है, जस्ट फॉर सिक्योरिटी, बिकॉज वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अरुणाचल में नेफा का प्रॉब्लम है, बुंदेलखंड में डकैत का प्रॉब्लम है, तो क्या, अब तो बहुत सारे पोएम्स है, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, एंड क्योंकि वहां पे बहुत डकैत है, ये है वो है, उन्हें बहुत सुना है कहानियों में। सो इसीलिए क्या करते हैं, ये सिक्योरिटी फैक्टर्स है। सिक्योरिटी फैक्टर्स हमेशा डिपेंड करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में भी देख लो, जो कश्मीर वैली के ऊपर है, वहां पे जो सेटलमेंट है वो डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड है, आइदर नहीं तो सेमी क्लस्टर्ड है। अगर ग्रुप बना के रह रहे तो ग्रुप बना के एक साथ वो लोग रहेंगे। क्यों, प्रॉब्लम्स ये है क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी इश्यूज आ जाती है, और ये सब दिमाग में रखें। तो ये तीन जो फैक्टर है, ये रूरल सेटलमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना पड़ेगा कि इन तीनों फैक्टर्स की वजह से रूरल सेटलमेंट का जो टाइप है वो चेंज होता है हर जगह। अब तीनों का प्रॉब्लम एक साथ भी रह सकता है, बट इसी के बेसिस में रूरल सेटलमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं कि रूरल सेटलमेंट कैसा होगा। तो अब हम आते हैं अर्बन सेटलमेंट्स के। सो अब देखेंगे जो एकदम फर्स्ट में आता है, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया। ये एकदम पहले से हम लोग देख रहे हैं, एकदम पहले से, नॉट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि उसका हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है प्रॉपर, बट हम कहाँ से देख रहे हैं, गंगा वैली सिविलाइजेशन में। सो फर्स्ट आता है हमारा एंशिएंट टाउन्स, जिनमें कौन कौन से टाउन्स आएंगे, वाराणसी, प्रयागराज एक्सेट्रा।
ये जो टाउन्स है, देखिए आप 2-3 एग्जांपल्स लिखेंगे यही बहुत है, ज्यादा एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, बट आप लोग यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। बहुत सारे टाउन्स होते हैं जो एंशियंट टाउन्स है, वाराणसी, प्रयागराज, इलाहाबाद, ये सब जो टाउन्स है ये एंशियंट टाइम से है, ये उस टाइम से आ रहे हैं। जैसे पाटलिपुत्र, मतलब आप लोग पटना का नाम भी यहाँ पे लिखेंगे, दैट्स नॉट रॉन्ग। यहाँ पे आप लोग एक काम करिएगा, जब पटना का नाम लिखेंगे डायरेक्टली पटना ना लिख के आप लोग यहाँ पे क्या लिखिएगा, पाटलिपुत्र, ये लिख के ब्रैकेट में पटना। इट्स नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये एक एंशियंट टाउन है, ये पहले से ये बहुत इंपॉर्टेंट टाउन्स थे। मगधा वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर और उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। सो ये जो टाउन्स है ये एकदम प्रिमिटिव टाइम से, एकदम पहले से, दैट इज फ्रॉम द गंगा वैली सिविलाइजेशन, 6th सेंचुरी BCE के टाइम के जो टाउन्स है वो यहाँ पे आएंगे। जैसे आप लोग बहुत सारे टाउन्स थे, जैसे गांधार, जो ये सब जगह थे। आप लोग अगर प्रेजेंट नाम जान लेंगे तो इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, या फिर अगर आप पुराना नाम ही देंगे फिर भी ये रॉन्ग नहीं है। तो ये सब जो टाउन्स थे ये एंशियंट टाउन्स थे। नाउ लेट्स कम टू मिडिएवल टाउन्स। अब मिडिएवल टाउन्स है जब अकबर का टाइम था, अकबर मतलब जो मुगल एम्पायर का टाइम था। और यहाँ से हम लोग कैसे समझ पाएंगे, कैसे देंगे, दैट इज द मुगल कैपिटल्स। मुगल कैपिटल्स क्या क्या थी आप लोग जस्ट वो कीजिए और लिख दीजिए, दैट इज आगरा विल बी मिडिएवल टाउन, दिल्ली विल बी अ मिडिएवल टाउन, देन दिल्ली, औरंगाबाद, एक्सेट्रा। ये जो है ये मुगल पीरियड के जो टाउन्स है ये सब आ जाएंगे मिडिएवल टाउन्स में। देन लेट्स कम टू मॉडर्न टाउन्स। ये है जब ब्रिटिश पीरियड था, जब कॉलोनियल पीरियड था, इस टाइम के जो टाउन्स थे वो आएंगे मॉडर्न टाउन्स में। अब यहाँ पे कौन कौन से आएंगे, अब हमारा क्या क्या कैपिटल था, ओके दिल्ली यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। सो दोनों में लिखिए, गलत तो होगा नहीं। यहाँ पे फर्स्ट में आएगा कोलकाता, जिसका नाम उस टाइम क्या था, कैलकाटा। देन आएगा चेन्नई, जिसका नाम उस टाइम में क्या था, मद्रास। बहुत सारे टाउन, शिमला भी आप लिख लो क्योंकि शिमला उस टाइम ही आया था। देन दिल्ली, दिल्ली तो दिल्ली था उस टाइम। सो ये सब जो कैपिटल्स है वो उस टाइम के थे। या फिर आप लोग चंपारण लिख लो क्योंकि ये भी उसी टाइम के टाउन्स है, या फिर ये सब भी जो टाउन्स है मतलब जो उस टाइम से रिलेटेड है। ये पीरियड आ रहा है आपका जो अर्ली पीरियड है, एकदम अर्ली, 6th सेंचुरी BCE, 6th सेंचुरी। फिर ये आप मिडिएवल पीरियड जो आ रहा है ये आप लोग देख लीजिए मुगल टाइम, मुगल एरा। देन जो मॉडर्न टाइम आ रहा है ये कॉलोनियल पीरियड। ये जो 3 पीरियड्स है ये आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि ये अर्ली 6th सेंचुरी BCE के टाउन्स है, ये आ रहा है आपका मुगल एरा, और ये आ रहा है आपका कॉलोनियल पीरियड। सो ये जो तीनों टाइम है ये आप अगर याद रखेंगे और उसके कुछ टाउन्स के एग्जाम्पल लिखेंगे, अगर आप ऐसे आंसर लिखेंगे आंसर बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी हो जाता है आपका, और आंसर बहुत क्लासिफाइड, मतलब आप टेक्निकल टर्म्स यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है। जियोग्राफी में 1-2 टेक्निकल टर्म्स यूज कर दीजिए, आंसर आपका परफेक्ट हो जाता है। सो ये टर्म्स अगर यूज करेंगे और एग्जाम्पल्स देंगे देन देयर इज फुल मार्क्स, क्योंकि ये आइदर 3 मार्क्स का आएगा या तो 5 मार्क्स का आएगा। सो अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये बहुत क्लासिफाइड आंसर लगेगा और टीचर्स को बहुत पसंद आएगा ये आंसर। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो कैसे होता है अर्बनाइजेशन, किस फैक्टर से अर्बनाइजेशन करते हैं लोग, मतलब कैसे और एक जगह अर्बन है या नहीं उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं और किसके कैसे स्टेजेस होते हैं। सो बेसिकली पॉपुलेशन साइज के बेसिस में अगर जब हम लोग अर्बनाइजेशन को चूज करते हैं तो उसके 6 क्लासेस होते हैं। फर्स्ट क्लास, तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब आपको याद करना है, ओके बेसिकली ये आपको याद नहीं करना है, ये भी ना करने से भी चलेगा, बट ये जो पार्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा
कि फर्स्ट क्लास में कितने टाउन, फर्स्ट क्लास में कितने से ज्यादा पॉपुलेशन साइज होता है तब आता है. सो बेसिकली फर्स्ट जो क्लास है वहां पे 1, 10, 100,000, 10,000, lakh, 1 lakh. कीप दिस इन माइंड. 1 lakh एंड मोर पॉपुलेशन के जो जगह होते हैं वहां पे क्या आता है, क्लास 1 पॉपुलेशन, क्लास 1. और इसके अंदर कितने टाउन सिटीज है, 468 सिटीज है इंडिया में, जो कहाँ है, जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है. देन उसका परसेंटेज क्या है, 60.45. देखिए ये सब चीजें चेंज होती रहती है, बट ये जो क्राइटेरिया है ये दिस विल रिमेन द सेम फॉर एवर. सो ये आपको याद रखना है. देन इट कम्स सेकेंड क्लास. तो सेकेंड क्लास में आता है 50,000 टू 99,999. ओके, तो ये जो सेकेंड क्लास के जो पॉपुलेशन आता है वो यहां से आता है. अब जो थर्ड क्लास आता है वो है 20,000 से 49,999. अभी आपके एमसीक्यूज में ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन से फर्स्ट क्लास में कितना पॉपुलेशन होता है, सेकंड क्लास में कितना पॉपुलेशन होता है. ये क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. इवन इस बार जो दे रहे होंगे उन्होंने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम्स में भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चंस आ गए. और दिस पार्ट इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ दिस बुक. कोई ये पढ़ता नहीं है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ जाता है. सो बेसिकली मैं बोलूंगी कि ये तीनों आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये वाला आप देख के जाइए प्लीज. देन इट कम्स फोर्थ क्लास जो है वो है 10,000 से 19,999. देन इट कम्स ये जो फिफ्थ है दैट इज 5,000 टू 9,999. और जो लेस देन 5,000 जो है वो होते हैं 6 कैटेगरी में. तो ये जो कैटेगरी है आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि कौन से क्लास, ये जो अर्बनाइजेशन के 6 कैटेगरी 6 क्लासेस है. अब किस क्लास में कौन सा टाउन आता है ये आपको जानने के लिए उसका पॉपुलेशन जानना होगा. तो अगर आप उस जगह का पॉपुलेशन जानेंगे तो आप इजीली आप क्या कर पाएंगे, क्लासीफाई कर पाएंगे कि वो वाला टाउन कौन से क्लास में आ पाएगा और उसकी क्या क्या फैसिलिटीज होगी. और कुछ ऐसे भी जगह होते हैं जो अर्बन एग्लोमरेशन हो जाते हैं, जैसे मुंबई आ गया अपना अर्बन एग्लोमरेशन, दिल्ली तो अपना नेशनल कैपिटल है, कैलकाटा आ गया अर्बन एग्लोमरेशन. ये सब जगह जो है ये अर्बन एग्लोमरेशन है. आपके बुक में एक चार्ट भी होगा 2000, मेरे पास जो बुक है उसमें 2011 का अर्बन एग्लोमरेशन का चार्ट है. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. ये देखिए यहाँ पे आपको अर्बन एग्लोमरेशन का चार्ट मिलेगा. ये देखिए इसका पेज नंबर है 37. आप देख सकते हैं ये जो अर्बन एग्लोमरेशन का चार्ट है इसमें पूरा दिखाया गया है कौन कौन सा जगह आपका इंडिया में अर्बन एग्लोमरेशन आता है और उसके कितने पॉपुलेशन है. सो बेसिकली अर्बन एग्लोमरेशन होने के लिए सबसे जो मेन क्राइटेरिया है 1 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होना चाहिए. मतलब जो क्लास 1 टाउन्स है, जो क्लास 1 सिटीज है वो क्या आएंगी, अर्बन एग्लोमरेशन के अंडर में आएंगी. सो ये आते हैं अर्बन एग्लोमरेशन. अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन. हमने इससे पहले देखा तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन जो अर्बन टाउन्स है. अब हम देखेंगे जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स. सो फर्स्ट टाइप है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. अब एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स है, जैसे कोलकाता, दिल्ली, पटना, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स है, मतलब किसी स्टेट के कैपिटल्स है. सो ये क्या बन जाते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स. फिर आते हैं इंडस्ट्रियल टाउन्स. अब इंडस्ट्रियल कैपिटल्स जो है जमशेदपुर, या फिर क्या लिया जो हमारा गुजरात का अनमोल है, ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल कैपिटल्स. यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, तो क्या हो गया, ये सब हो गए हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स. अब आते हैं, ये मैंने ट्रांसपोर्ट अब ट्रांसपोर्ट के बेसिस में, अब ट्रांसपोर्ट जहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन अच्छा होता है. सो जो रिवर साइड के हैं, जैसे आप लोग फर्स्ट पकड़ लीजिए सूरत से ट्रांसपोर्ट होता है
फिर मरमागांव से ट्रांसपोर्ट होता है, कोयम्बतूर से ट्रांसपोर्ट होता है, कोलकाता से ट्रांसपोर्ट होता है। ये सारे टाउन्स क्या हो गए? ट्रांसपोर्ट टाउन्स। फिर आते हैं कमर्शियल टाउन्स। कमर्शियल मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स में जो जो अच्छे हैं, जैसे सहारनपुर, फिर कोलकाता, ये सब जो कॉमर्स है, कॉमर्स एंड ट्रेड, इसमें अच्छे हैं। सो दिस आर द कमर्शियल टाउन्स। देन माइनिंग टाउन्स, जहाँ पे माइन करते हैं। सो माइनिंग टाउन्स में तो आप लोग सारे टाउन्स पकड़ लीजिए, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के या झारखंड के, झरिया, फिर बोकारो, फिर बहुत सारे टाउन्स है, रानीगंज, ये सारे टाउन्स जो है ये कहाँ से आ जाएंगे? माइनिंग टाउन्स में आ जाएंगे। उसके बाद आता है गैरिसन एंड कैंटोनमेंट टाउन्स। गैरिसन एंड कैंटोनमेंट टाउन जहाँ पे जानते ही हैं आप लोग, जहाँ पे जो आर्मी के जो कैंटोनमेंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, अंबाला में जैसे है, या फिर आप लोग पकड़ लीजिए जालंधर में जैसे है, ये सब जो है गैरिसन एंड कैंटोनमेंट जो एरिया है वो टाउन्स ही होते हैं, गैरिसन एंड कैंटोनमेंट टाउन्स। देन इट कम एजुकेशनल टाउन्स। एजुकेशनल टाउन से सब लोग सबसे पहले दिमाग में आएगा कोटा। हर बच्चा कोटा में जाके बैठा है, सो कोटा, रुड़की। वाराणसी इज ऑल्सो अ एजुकेशनल टाउन। ये एजुकेशनल टाउन बोला जाएगा क्योंकि वाराणसी में पहले एजुकेशन से रिलेटेड चीजें रहते हैं। ऑब्वियसली वेदास एंड ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन एजुकेशन ऑनली, ठीक है। उसके बाद हम लोग रिलीजियस एंड कल्चर, यहाँ पे भी वाराणसी आया, मतलब बनारस आया, गया आया, फिर और क्या क्या रिलीजियस जगह है आप सब लोग जानते हैं। इवन गुवाहाटी अगर देखेंगे वो भी रिलीजियस प्लेसेस है। अब इंडिया का हर जगह में कुछ ना कुछ रिलीजियस आपको मिल ही जाएगा, तो आप लोग वो लिख ही सकते हैं कि कौन सा टाउन है। तो ये है रिलीजियस एंड कल्चरल टाउन, जहाँ पे रिलीजियस और कल्चरल एथनिसिटी है। इवन छत्तीसगढ़ भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे जो रॉक गार्डन है फेमस, वो भी क्या है? एक कल्चर का, इंडियन कल्चर के बारे में आपको बता रहा है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन आता है टूरिस्ट। अब टूरिस्ट टाउन्स वो टाउन्स होते हैं जहाँ पे टूरिस्ट विजिट करने चाहते हैं, जैसे शिमला हो गया, फिर आप लोग पकड़ लो आगरा हो गया, वो भी एक टूरिस्ट स्पॉट है। बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स है। तो ये सारे क्या आ गए? टूरिस्ट टाउन्स में। तो ये टाउन्स अच्छे से आपने देखा कि ये फंक्शंस के बेसिस में, ये क्या है? फंक्शंस के बेसिस में क्लासिफाइड है। ये चैप्टर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, ये छोटा सा ही चैप्टर था, और इसमें जो बेसिक फीचर्स है अगर वो आप लोग समझ जाएंगे, मतलब आपने अगर ये याद कर लीजिए, मतलब ये आपने देख लिया कौन कौन से फील्ड्स है, और ये अगर आप मतलब क्योंकि नाम ही ये समझा रहा है कि क्या है, तो आप इजीली इसको डिफाइन कर पाएंगे और 2-4 एग्जांपल्स याद कर लीजिए, बस दैट्स इट। ये चैप्टर इसी के बारे में, ये कुछ ज्यादा क्लमजी भी नहीं है, और ये चैप्टर इट्स वेरी इजी टू स्कोर। ये चैप्टर अगर आपका मतलब 3 के मार्क्स दे दिए इस चैप्टर से क्वेश्चन आ गए तो। सो आई होप आप लोग ये चैप्टर समझ पाए हैं। फॉर any queries you can comment me below in the comment section, or you can hit me up in my Instagram handle, वो भी मैं नीचे लिंक दे दूंगी। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज जो नीचे का जो सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है वो प्लीज आप दबा दीजिएगा, और आपको जब भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगी आप लोग जान पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।